परमात्मा जी असीम अनुकंपा सां सतगुरनि जी महर सां असां सभई सतगुरु महाराजनि जे जन्म उत्सव जन्म जयंती के शुभ अवसर ते उन्हनि जे श्री चरणनि में अची सघिया या उन्हनि जी कृपा या उन्हनि जी महिरबानी वेंदे वेंदे इहा असां सभई अरदास ज़रूर करे वेंदासीं त हे गुरु महाराज इहा कृपा सदाईं जेसि ताईं शरीर में साह आहे तेसि ताईं बणाए रखिजो, पर न सिर्फ़ु हिन जन्म ताईं जन्म जन्म ताईं पंहिंजे श्री चरण सां जोड़ी रखिजो। कदे कदे पार के लगता है, कभी कभी किसी बच्चे को लगता है मैं अपने माँ बाप का कहा मानता हूँ, ध्यान रखता हूँ, करना बहुत कुछ उनके अनुसार पड़ता है, लेकिन ये कभी भी न भूलें माँ बाप जैसा हृदय का विशाल कोई नहीं रहता। बच्चा जैसा भी हो माँ कहती है मेरा है, भले माँ को पीटता हो, गलत बोलता हो, फिर भी माँ जब संसार से विदाई लेने जाती है उस समय भी, मृत्यु के समय भी प्रार्थना करते परमात्मा मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना, कृपा बरसाते रहना। वैसे ही हमें लगता है हम संतों के लिए ये करते हैं, हमने ये किया है, और कहते हैं जब तक वैसे रिश्ता होता है माँ बाप और बच्चों का 3 जन्मों तक, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म तक हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्म जन्म का रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, अर्जुन तू और मैं पहले भी साथ में थे, कई जन्मों में, फर्क बस इतना है तुम भूल गए हो, मुझे याद है। बाबा नानक ने भी मर्दाने को कहा था, मर्दाना पिछले जन्म में तू और मैं साथ में थे। मर्दाना पूछता है बाबा जी आप कौन थे, मैं कौन था? बाबा नानक कहते हैं मैं राजा जनक था। तो मर्दाना पूछता है मैं कौन था? बोले तुम मेरा रसोइया थे, रोटी बनाने वाले थे। मर्दाना पूछता है आप ब्रह्मज्ञानी संत हो, संसार को तारने के लिए फिर से धरती पर आए, लेकिन मैं अगर ब्रह्मज्ञानी संतों की सान्निध्य में रहा, सेवा भी करी ऐसा आप बता रहे हो, फिर मेरा दूसरा जन्म क्यों हुआ, मोक्ष क्यों नहीं मिला? बाबा नानक कहते हैं मर्दाना तू मेरे साथ में था, लेकिन केवल तन मिला के रहता था, मन मिला के नहीं रहता था। साथ में तो रहते थे लेकिन वचनों पर नहीं चलते थे। लेकिन सुनो मर्दाना, अभी भी जब तक मेरे वचन तुम नहीं कमाओगे, उस अनुसार जीवन नहीं जियोगे, बनाओगे आचरण, रहनी ऊंची अगर नहीं रखोगे, फिर से 84 लाख में तुझे आना पड़ सकता है। इसलिए साथ में तो रहो तन करके, लेकिन मन करके भी वचन कमाओ, अपने आचरण में बदलाव लाओ, सोच तेरी बदलनी चाहिए। कहते हैं जब तक शिष्य धरती पर आता रहता है, अगर कर्म अच्छे उसने नहीं करे तो उसका गुरु महाराज भी अलग अलग रूप धारण करके उसके सुधार और उद्धार के लिए धरा पर, धरती पर आया करते थे। और भगवान बुद्ध जैसी करुणा किसके पास होगी? भगवान बुद्ध ने तो ये संकल्प लिया था, धरती पर जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मोक्ष नहीं मिला, तब तक मैं खुद मोक्ष नहीं लूंगा।
मतलब पूरे संसार को जब मोक्ष मिल जाएगा, बाद में मैं मोक्ष लूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें लगता है हमने ये किया है, जबकि हमारे गुरुवर ने पता नहीं क्या किया है। दुनिया वाले एक पैसा भी देते हैं तो जता देते हैं, गुरु महाराज सब कुछ देकर न अपना पता देते हैं। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, केवल उनमें हमारी आस्था, प्रेम, श्रद्धा मजबूत होती जाए और भगवान में और गुरु में जितनी हमारी आस्था होगी, जो भी करेंगे हमें लाभ मिलेगा। कोई कहता है धन में लाभ हो, शिवलिंग पर थोड़े कच्चे चावल चढ़ाओ। कोई कहता है हमारे घर की पहली जैसी खुशियां नहीं रही, थोड़ी शक्कर चढ़ाओ। कोई कहता है हमारा संसार में नाम ऊंचा हो तो पानी का लोटा भरो, उसमें थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियां डालो, सूर्य नारायण को सूर्याय नमः सूर्याय नमः कहते हुए जल चढ़ाओ, संसार में तेरा यश बढ़ जाएगा। कोई देरी थोड़ी है, थोड़ी करने की आवश्यकता है। कोई कहता है मेरी आयु बढ़े, तुलसी माता को रोज सवेरे प्रणाम किया करो, अपने माँ बाप घर के बड़ों को सवेरे प्रणाम किया करो, आयु बढ़ जाएगी। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम माता, ये तो भगवान श्री राम का भी नियम था। सवेरे उठते ही माँ बाप और गुरु को प्रणाम करते थे। और विवाहित बहनें जो भी बैठी हैं, उनके माता पिता, अभी जो बिंदु चल रहा है उसके सास ससुर है। कुल मिला के हमें मिला बहुत है, थोड़ा करना है बस, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों में जिनको डर ज्यादा लगता है, केवल रोटी पर फुल्के पर थोड़ा गुड़ रख के गौ माता को खिला, और संतों ने व्यवस्था सिंपल से रख ली है। मैं भी कल से बहुत लाभ ले रहा हूं। कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। यहाँ आने के बाद सभी ठाकुर जी विराजमान है, सभी देव विराजमान है, देवालय शिवालय गुरु जी खुद विराजमान है। इतने महापुरुष साधु महापुरुषों के दर्शन हमने प्रयास नहीं करा, हमने प्रयास नहीं करा, सहजे सजे हमें दर्शन हो रहे हैं। किसी ने मां गंगा मैया से पूछा, हे गंगा मैया, लोग कहते हैं हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, हमारे पाप धुलते हैं, लेकिन हे गंगा मैया आपके पाप कहाँ धोने के लिए आप जाते हो, पाप कैसे धुलते हैं आपके? तो गंगा मैया कहते हैं संसार वाले जब आके डुबकी लगाते हैं तो उनके पाप धुलते हैं। जब कोई साधु संत तपस्वी भजनानंदी जब आके मुझ में डुबकी लगाता है, वो मेरे पाप धो के जाता है। और यहाँ तो कुछ विशेष करना ही नहीं पड़ रहा है, और लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। कोई कहता है मुझे पुत्र संतान का सुख अभी भी मिले, धरती पर जितनी बार आऊं मुझे पुत्र संतान का सुख मिलता रहे। केवल एक पीपल का वृक्ष लगा, 2 साल तक उसको पानी ध्यान से देना, रखवाला छोड़ के। थोड़ा करना है, मिलता बहुत है। और ज्यादा क्या कहूं, कहते हैं जिनके जीवन में संत है, जिनके जीवन में संत है उनके जीवन में बसंत है, जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत है। तो हमें ज्यादा नहीं करना, बस संतों की शरणागति लेनी है। तो आओ अभी अपने चित्त वृत्ति को एकाकार करें। आनंद सबके भीतर है, अपनी सोच को केवल बदलना है। काहे रे बन खो
बसत है मुकरमाए, जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोज भाई, पाए रे मन खोज न जाई। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, काहे के तुम ढूंढ रहे हो, सर्वनिवासी सदा लेपा, जो सब में है सबसे अलग भी है, सर्वत्र समाना, जिसको रामचरितमानस कहता है, सब जगह है, एक जितना है। ऐसा नहीं कि साधु में कोई अलग आत्मा है परमात्मा की, कोई संसारी में अलग है, कोई चींटी में अलग है, कोई हाथी में अलग है, नहीं, सर्वत्र समाना। कहते हैं कि नामदेव महाराज हम सुनते आए हैं, रोटी रखी, कुत्ता लेके भागा है, नामदेव पीछे दौड़ रहा है। किसी ने नामदेव महाराज से पूछा, क्यों भाई, एक रोटी तो केवल कुत्ता लेके गया था। बोले भैया मैं घी लगा के खाता हूँ, मेरे ठाकुर जी आज इस कुत्ते के रूप में आए हैं, वो बगैर घी के खाए, मुझे ये पसंद नहीं। मैं कहता हूँ ठाकुर जी ठहर जाओ, आज इस रूप में श्वान के कुत्ते के रूप में आप थोड़ा घी लगाने दो। संतों को ऐसी अनुभूति होती रहती है। और मैं निवेदन व्यासपीठ से करूँगा, हम भी संतों की संतान हैं। एक होती है नाती संतान, दूसरी होती अनादि। एक ब्लड रिलेशन, दूसरा भाव का रिश्ता, आत्मा का, वो होता है शिष्य और गुरु का। इस दृष्टि से हम बच्चे हैं संतों की, तो हमें भी धीरे धीरे ऐसी अनुभूतियां हों, ऐसी प्यास भी हो और प्रयास भी हो। केवल वहीं के वहीं तक सीमित न रहे, बस ईंदा रहो, मथोटे के प्रसाद और घर वेंदा रहो। जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली में कहते हैं, न बदले थे न बदले हैं, न बदले कहीं कहते हो भाई, असां तो पाण के बदलीदासीं भाई। मन का मकदार को छोड़ रे, दिल हर्ष में रंग जो रे, मन का मकदार को छोड़ रे, दिल हर्ष में रंग जो। गाया करो खूब, क्यों? किसको सुनाने के लिए? अपने मन को। संतों ने अपने मन को ही सुनाया है। गुरु ग्रंथ साहब में तो इतनी वाणी है, रे मन राम स्यों कर प्रीत, सर्वम गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। अपने मन को ही ज्ञान दिया है। मन का मकदार को छोड़ रे, दिल हर्ष में रंग जो। मन का मकदार को छोड़ रे, दिल हर्ष में रंग जोड़े। मन हर्ष में रंग श्याम जोड़े, दिल हर्ष में रंग श्याम जोड़े। मन हर्ष में रंग श्याम जोड़े, मन हर्ष में रंग श्याम जोड़े। मन का मकदार को छोड़े, दिल हर्ष में रंग श्याम जोड़े। मन मते तो सब कोई चाले, संत मते कोई सूरा रे। मन मते तो सब कोई चाले, संत मते कोई सूरा रे। बोले दिवाली किस दिन को कहते हैं? बोले जिस दिन भगवान श्री राम अवध में पधारे थे वनवास से। बोले वनवास क्यों गए? बोले मां बाप का कहना मानता। मतलब क्या? जो कहना मानेंगे वही पूजे जाएंगे, पूजने बनेंगे।
बाबा नानक बैठे हैं, जनता बैठी है, इधर भाई लहणा बैठा है। बाबा श्रीचंद्र भगवान उदासीन संप्रदाय के आचार्य बैठे हैं, इधर बाबा लक्ष्मी चंद्र बैठे हैं। बाबा नानक ने कहा बाबा श्रीचंद्र जी को, ये वृक्ष है ना, इसको हिलाओ, मिठाई गिरेगी, संगत खाएगी। बोले बाबा जी वृक्ष सूखा है, सूखे वृक्ष से कभी मिठाई गिरती है क्या? अरे भाई लक्ष्मी चंद तो उठो। बोले भैया सही तो कह रहे हैं, इनको मिठाई खिलानी है, बुला देता हूँ बाहर से। अरे भैया आप में से कोई उठेगा? सबने गर्दन पीछे कर दी। जब भाई लहणे की ओर बाबा नानक ने देखा, एकदम खड़े हो गए, वृक्ष की ओर जाने लगे। बाबा श्रीचंद्र ने हाथ पकड़ा, रहे तुझे समझ है या नहीं है, सूखे वृक्ष से कभी मिठाई गिरती है? तो बाबा श्रीचंद्र भगवान जी को भाई लहणा जो आगे चल के गुरु अंगद देव बना, वो कहते हैं मिठाई गिरती है या नहीं ये काम हमारा नहीं है, हमें आज्ञा मिली वृक्ष को हिलाओ, फिर मिठाई गिराना न गिराना काम मेरे गुरुवर का है। बस जब थोड़ा गए वृक्ष को हिलाया है, खूब मिठाई गिरी है। ये सदगुरुदेव जब आज्ञा कोई मिले ना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाए। कोई मुझसे कहेगा विशेष कुछ सूत्र देके जाएं, कोई विशेष कोई टिप्स देके जाएं, तो मेरा पहला आज का इस यात्रा का अंतिम अभी सत्संग, अभी मैं थोड़ी देर में सूरत के लिए निकलूंगा। तो ये रहेगा, ये बॉस वाली आदत बनाओ, बड़ों के आगे, संतों के आगे, वहां ज्यादा तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि है इसमें तर्क वितर्क बहुत चलता है। ये ढिंडोआ था, ये तो किताबी बातें हैं, ये तो पहले जमाने की बातें हैं। तिलक में लगाया जाता है, अरे भैया चंदन का तिलक लगाओ, मेरी अम्मा नहीं लगाती तो कम से कम पानी का तिलक लगाओ। ये पानी का तिलक भी बड़ा काम करेगा। अरे भैया आपको डर लग रहा है कोरोना ना हो जाए, तो थोड़े चाय में अदरक, थोड़े सौंफ डालो, तुलसी के पत्ते डालो, थोड़ी अश्वगंधा भी लिया करो, रात को हल्दी दूध मिला, बोले हल्दी दूध में डाल के पियो, बोले इससे कुछ होता है? हाँ भैया होता है, करने से लाभ होगा। सेब को देखोगे, देखने में कुछ नहीं होगा, सेब खाओगे तो दिल तेरी मजबूत बनेगी, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, पुरानी खांसी उतरेगी, पुराना कमर का दर्द उतरेगा, लेकिन खाने से खून बढ़ेगा। शिव भगवान पर बेलपत्र अभी चढ़ाए जाते हैं ना, श्रावण आने वाला है, शिव भगवान को विराजी करो, फिर वो धो के घर सुखा के उसका चूर्ण बनाओ। जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, आधा चम्मच पानी के साथ लेना। पुराना कमर में दर्द है, कोई कहता है हमसे पुरता नहीं है, असांजे सिंधी समाज में थोड़ो वरी इलाइक़ा तो अची वियो आहे, थोड़ो आलस से। हिते बड़ौदा में आया कोन्हे? न त मोकिलियांव न, थोड़ो साउंड थोड़ो आहे, वधीक आहे, हिते आहे न, आवाज़ आई थोड़ो आहे। तो जिनको आलस्य है, आधा चम्मच केवल वो चूर्ण ले। जो कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, आधा चम्मच केवल बेलपत्र का जो चूर्ण बनाए वो लो। लेकिन लाभ किसको होगा? जिसकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, जो करेगा। हमने जिसकी गोलियां में बनाई उसका मैंने तो नाम ही शिवमट्टी रखा है। छत्तीसगढ़ विरासे तो वहाँ पे भाई जैसे अधोमथे ने सूरा निंड नहीं इंडिया टेंशन रहंदो आहे, अध रात जो दिमाग घूमंदो आहे, वेसरा पंहिंखे मां गोरियूं बणायां बाबा नारायण वटी, राति सुम्हण मां दवा वठो, भगवान नारायण जो नालो ज़रूरु वठिजो। हिकिड़ी अम्मा चए मांखे वेसर आहे, तव्हांजी गोरियूं फ़ाइदो कंदियूं। मां चयो मां वर्दीअ दफ़ो थींदियूं, जॾहिं वठी त वञा, इहा ॻाल्हि सही चओ था, पर मांखे आ वेसर रोज़ गिनणियूं यादि कीअं थियो आहे जो मांखे? मां चयो मां हिकिड़ो माण्हू पंहिंजो हूंदा जेको रोज़ तव्हांखे गिनाईंदो। अरे करणो त पाण खे पवंदो आहे न। पैसा रखण में कोई सिद्ध न कोई चए, जंहिंखां वठणा नहीं कोई चए मांखे विसरी वेंदा आहिनि। मेरा काम है तेरे दर पे आना, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना।
मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी नैया मैंने तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। सतगुरु महाराज सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज चंदा जी महाराज सत्संग खत्म थे, झाड़ू लगाए कर खणी वञो मिट्टी। जंहिंखे बि पुत्र संतान जी अभिलाषा आहे उहा भेण या तव्हांजी नुंहुं आहे, तव्हांजी धीअ आहे, उन्ही खे 40 ॾींहं चओ संतनि जो नालो वठी करे भावना रखे, मथे ते बि तिलक लगाए, पेट ते बि तिलक लगाए, ॾिसो कीअं भाग विनाए में लिखियल को बि संत भंडारा भरे था छॾनि, सभु ॾेई था छॾनि। छे भगवान में और संतों में क्या अंतर है? बोले जो तेरे भाग्य में लिखा है भगवान वही देता है। बोले गुरु क्या देता है? बोले जो तेरे भाग्य में नहीं भी लिखा, गुरु कृपा से वो सब मिल जाता है। मता समझी गुरन वटे घटिया, घटत बता फकते तो वटिया। स्वामी तेरो राम प्यारा, स्वामी तेरो राम प्यारा, आयो तेर मुझे प्यारा, आयो तेर मुझे प्यारा। तुझे मेरी भारत दे, तुझे मेरी भारत दे, साईं मेरा, ओ साईं मेरा, ओ साईं मेरा। साईं अशोक तुम्हारा सतदेव भगवान की